पेट्रोल की कीमत में कमी होनी चाहिए थी। जी हां, कमी होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने 15 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। इतनी बेरहम बेहिस हुकूमत कहीं और नहीं है, ना पाकिस्तान की तारीख में, ना अभी मौजूदा हालात में कहीं और ऐसी हुकूमत नजर नहीं आ रही। मैं आपके सामने अदाद शुमार रखूंगा, स्टैट्स रखूंगा, जिससे साबित होता है कि सबसे बेरहम बेहिस हुकूमत पाकिस्तान की है। इससे ज्यादा बेहिस बेरहम हुकूमत ना पाकिस्तान की तारीख में आई, ना इस वक्त कहीं और किसी मुल्क में ऐसी हुकूमत है। शहबाज राना साहब एक्सप्रेस न्यूज पे प्रोग्राम भी करते हैं, बड़े जबरदस्त सहाफी हैं, और चाहे हुकूमत डिनाई करती रहे, लेकिन इनकी खबर को गलत नहीं साबित कर सकी आज तक। शहबाज राना साहब कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के अपने बनाए फार्मूले के तहत 21 पैसे की कमी होनी चाहिए थी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 21 पैसे की कमी। लेकिन हुकूमत ने किया क्या है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दी है और 15 रुपए का इजाफा कर दिया है पेट्रोल की कीमत में। अब ये 15 रुपए का इजाफा करके हुकूमत ने क्या किया है, टैक्स और ज्यादा लेना शुरू कर दिया है। ये बड़े आराम से कह देंगे कि IMF के कहने पर हम ये कर रहे हैं। झूठ है, झूठ। शहबाज राना साहब कह रहे हैं कि IMF की शर्त के मुताबिक 80 रुपए फी लीटर आप ले सकते हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, 80 रुपए फी लीटर। ये IMF के साथ आपका एग्रीमेंट है, ये नहीं चले 80 से कम नहीं आप कर सकते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 117.5 रुपए, 117.5 रुपए पेट्रोल पर अब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ली जा रही है। कहां 80 रुपए, कहां 117 रुपए, क्योंकि कहीं और से तो टैक्स ले नहीं पा रहे, अमीरों से नहीं लेना। FBR की नाकामी का बोझ एक आम आदमी उठाए, एक गरीब आदमी उठाए। और सिर्फ FBR की नाकामी नहीं है, इनके खर्चे, इनके अल्ले तल्ले इन हुकूमती इदारों के, उस पर भी मैं आता हूं। आप हैरान हो जाएंगे, अरबों रुपए के टेंडर्स जारी किए जा रहे हैं कि अरबों रुपया हमारे पास है और हमारी इमारतें मजीद अच्छी बना दो, जिम्स बना दो, याशी के अड्डे जिस तरह बन रहे हों, इस तरह से। याशी है जिस मुल्क में गरीब 10 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, बच्चे हमारे और आबादी हमारी इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होती चली जा रही है, वहां पर जिम्स सरकारी पैसों से अरबों रुपए लगाकर जिम बनाओ, कोई नई बिल्डिंग बना दो, यह अब हो रहा है। उस वक्त खबरें आ रही हैं जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जा रहा है और ये टैक्स लगाया के, और इन टैक्स का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है जी, जिम बना दो, हमारी बिल्डिंग्स, हमारी और AC लगा दो हमें, और ज्यादा यहां पर पुरआसाइश हमारे अपार्टमेंट्स बना दो। वो देखिए क्या क्या है। अच्छा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को कमाई का बड़ा जरिया बना लिया। ये समा टीवी, अलीम खान साहब विफाकी काबीना का हिस्सा, उनका चैनल है, समा टीवी के मालिक हैं, और वो चैनल कह रहा है कमाई का जरिया बना रही है पेट्रोल और डीजल को। फी लीटर पेट्रोल पर 198 रुपए और डीजल पर 113 रुपए से ज्यादा के टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोल की टैक्सेस की बगैर कीमत 216 रुपए 68 पैसे बनती है। लूट मार देखें हुकूमत की, ये डकैती है, चोरी है, और क्या है। पेट्रोल की कीमत में 29 रुपए फी लीटर प्रीमियम भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक डीजल की फी लीटर कीमत 113 रुपए 71 पैसे, टैक्सेस शामिल। टैक्सेस के बगैर इसकी फी लीटर कीमत तकरीबन 301 रुपए बनती है। डीजल पर 42 रुपए 60 पैसे लेवी, 32 रुपए 48 पैसे कस्टम ड्यूटी शामिल है। डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन की बात में तेल कंपनियों को 7.87 रुपए और मुनाफा 8.64 रुपए दिया जा रहा है। 7 रुपए 25 पैसे फ्रेट मार्जिन, 2.5 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी शामिल है। ये देख लीजिए, ये पूरी इसकी डिटेल मैंने आपसे शेयर कर दी है। अब आप देखिए, मैंने कहा ना जी, इससे बेहिस बेरहम हुकूमत कहीं और नहीं है। भारत ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद पेट्रोल की कीमत में एक पैसा भी इजाफा नहीं किया। भारत में पेट्रोल 95 रुपए लीटर था, अब भी 95 रुपए लीटर ही है। अफगानिस्तान में जंग से पहले 65 अफगानी था, आज 72 रुपए अफगानी है। बांग्लादेश में जंग से पहले 116 टका था पेट्रोल, आज 135 टका है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए हमारी हुकूमत कितनी बेरहम और बेहिस है, इन्होंने किस तरह इजाफा किया है। बाकी अगर आपने मौजों की बात करनी है, मजे की बात करनी है, पैसा कितना है उसकी बात करनी है, तो आईनी अदालत में इस वक्त जजों के लिए लग्जरी गाड़ियां और मुलाजमीन की तनख्वाहों में लाखों का इजाफा कर दिया गया है। ये जनाब पूरी डिटेल असद मलिक साहब सामने लेकर आए हैं। BMW गाड़ियां और दीगर गाड़ियां, कौन कहता है पैसा नहीं है, उसमें से कुछ रकम क्या इस तरह टैक्सेस की मद में आप यहां नहीं खर्च कर सकते कि पेट्रोल पर रिलीफ दे दें। और आप इसके अलावा ये देखिए कि फेडरल इलेक्शन एकेडमी और इलेक्शन कमीशन के दफातर की तामीर के लिए टेंडर्स तलब किए गए हैं। 1,84,68,42,457 रुपए लागत आएगी कि जी हमें ये सब चीजें चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन हेड ऑफिस में शानदार जिम बनाया गया है इससे पहले, और
अब मजीद जनाब इस तरह की चीजें यहां पर बनाई जानी है। और सुनिए, अरकान पार्लियामेंट की नई रिहाइश गाहें नहीं चाहिए अरकान पार्लियामेंट को। ये टैक्स का पैसा आएगा तो बनेगी ना। 104 फैमिली सूट्स में 500 एयर कंडीशनर और लॉबीज में VRF सिस्टम लगाने के लिए टेंडर तलब। 1 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। अब मुझे आप बताइए कि अरबों रुपया इस काम पर अभी ये टेंडर तलब की जा रही है जी, अरबों रुपया हुकूमत के पास है। क्या वो यहां पर खर्च नहीं हो सकता कि लोगों को थोड़ी सी सहूलत दे दें, टैक्सेस कम करके यही पैसा आप टैक्स की मद में लेकर यहां जो लगा रहे हैं तो वहां से इधर कर दें? लेकिन नहीं, 15% महंगाई चली गई है, रिकॉर्ड बन गया है। लेकिन हुकूमत ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये काफी नहीं है, पेट्रोल और महंगा कर दो। 15% पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड बना है, अब हम और ज्यादा क्यों ना रिकॉर्ड बनाएं महंगाई के। और ऊपर से आप देखिए हठधर्मी देखें, इसको बेहिसी कहें और क्या कहें। इसहाक डार साहब का बयान आया है कि किस्त की मंजूरी IMF से ये हुकूमती इक़दामात पर एतमाद की अलामत है और हम रिलीफ जारी रखेंगे, अवाम के रिलीफ को जारी रखेंगे। ये रिलीफ है इनकी नजर में। इनका ये बयान आया है इसहाक डार का, नायब वज़ीर आज़म का, कि जी ये रिलीफ है, इसको हम जारी रखेंगे और IMF का प्रोग्राम आ गया है, ये एतमाद का आधार है। ये सोच इनकी ये है, तो और क्या आप बात करें। अब इसके असरात क्या आ रहे हैं? असरात ये हैं कि हर तरफ बेरोजगारी है। गुज़िश्ता 2 माह में 6 टीवी चैनल्स और 11 अखबारात से 390 से ज्यादा पेशावर साफियों को मुलाजमत से फारिग किया गया है। कल ही एक न्यूज चैनल से 165 से ज्यादा मुलाजमिन को निकाला गया है। अब आप सोचें कि ये बेरोजगारी हर सतह पर है, हर तरफ है, सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई। और हुकूमत ने हर चीज का इलाज क्या ढूंढा हुआ है? पेट्रोल पर टैक्स लगा दो। टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा, पेट्रोल से निकाल लो। हमारी याशियां पूरी नहीं हो रही, पेट्रोल से निकाल लो। डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, पेट्रोल से निकाल लो। जो काम है पेट्रोल से निकाल लो। कोई सेक्टर बैठ गया है, पेट्रोल से निकाल लो। टेक्सटाइल का शोबा बैठ गया है, मल्टीनेशनल कंपनीज बाहर जा रही हैं, पेट्रोल से निकाल लो भाई पैसा, और ज्यादा यहां से निकाल लो। अब मैं आपसे अर्ज करूं, पाकिस्तान से कितनी कंपनियां चली गई हैं अंदाजा लगाई पिछले 2 साल में। अब इस पर डॉन में बाकायदा आर्टिकल लिखा है शिरानी साहब ने, साकिब शिरानी, ये माहिर मईशत है, टैक्सेशन एंड विद इक्विटी। ये कह रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां गई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई हैं पिछले 2 साल में। यही सोच लेना था कि ये कंपनियां तो बड़े मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान में रही हैं। महंगाई हुई, अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी, पीपल्स पार्टी के दौर में रिकॉर्ड हमने देखा 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी, लेकिन ये कंपनियां उस वक्त नहीं रही। आखिर गुज़श्ता 4 साल में क्या हुआ है कि पिछले 2 साल में इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क से चली गई हैं? इस पर हुकूमत को ध्यान देना चाहिए था। IMF के हवाले से कुछ बात होती कि क्या वजह है। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और कई सेक्टर्स की हैं, जिनमें टेलीनॉर का आपने नाम सुना होगा, टेलीकॉम कंपनीज हैं, मोबिलिटी की कंपनीज हैं, ऑयल और गैस की हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सब चली गई। तो सोचना चाहिए था कि क्या हुआ है। ये तो खबर बन गई ना, मल्टीनेशनल कंपनियां चली गई हैं 2 साल में। जो यहां पर लोकल कंपनियां बंद हो रही हैं उनका क्या है, वो खबर नहीं बन पाती। तो बजाय इसके कि उस पर सोचा जाता, आपने और टैक्स की भरमार कर दी है और तबाही और बर्बादी आप ले आए हैं। तो सोचे जरा कि क्या इनकी सोच है, क्या इनका विजन है, इनकी क्या इस वक्त पॉलिसी है। कोई इनको ख्याल नहीं है। मतलब जा रहे हैं, जिसका बस चलता है वो मुल्क छोड़कर जा रहा है। कंपनियां जा रही हैं, लोग जा रहे हैं और ये समझते हैं कि वो मरीम साहबा वाला फार्मूला है कि बेहतरीन एक्सपोर्ट किया है कि हम अपने बेहतरीन दिमाग मुल्क से भेज दें, वो बेहतरीन एक्सपोर्ट है। ये इनकी सोच है। तो अब फिर यही होगा, मल्टीनेशनल कंपनियां भी यहां से जाती चली जा रही हैं। और फिर इनके हवारी कहते हैं कि देखिए मल्टीनेशनल कंपनियां जाने का मतलब यह है कि वो लोकल्स को बेच के जा रही हैं। कमाल हो रहा है। तो ये तो मौजें लग रही हैं यहां पर। अगर वो कोई बेच के यहां चीज आती है तो यहीं पर कोई खरीद रहा है ना। ये विजन आप देखिए ना, इन्हीं का हो सकता है। एहतजाज अलबत्ता शुरू हो गया है और लोग कह रहे हैं चले शुक्र है किसी ने तो एहतजाज शुरू किया। पिम्स हॉस्पिटल में, इस्लामाबाद का वफाकी दारुल शरीफ इक़्तिदार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, वहां यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एहतजाज शुरू कर दिया है। वो कहते हैं हम मरीजों का इलाज करें या अपने अखराजात पूरे करें, हमारे लिए तो आना जाना मुश्किल हो गया है, पेट्रोल महंगा से महंगा होता चला जा रहा है, क्या करें। अब यह एहतजाज उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर किया है। बहुत से लोग कह रहे हैं जी कोई तो निकला, भाई अवाम क्या निकलेंगे, उनको पकड़ लेंगे। ये डॉक्टर्स भी जरा बाहर निकलें, हॉस्पिटल से जरा बाहर कदम निकालेंगे, ये पकड़े जाएंगे, नौकरियां भी जाएंगी और वकीलों की फीस दो, छूटने के लिए पुलिस को रिश्वत दो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये तो हॉस्पिटल के अंदर कर रहे हैं, बाहर कौन निकलेगा? बाहर तो जबर और तशद्दुद का एक माहौल है, बाहर कैसे निकलेंगे? वो कहते हैं जी सियासी जमातें निकलती, तहरीक इंसाफ निकलती, निकल के उन्होंने देख लिया, हशर नशर हो गया। कौन आएगा फिर इस महंगाई में? और ज्यादा खर्चे उनके बढ़ जाएंगे। दिहाड़ीदार, मजदूर, पेशावर, वो क्या करेगा? और ज्यादा नीचे चला जाएगा।
एक वक्त की रोटी है तो वो भी हाथ से जाएगी कि जनाब थाने में गुजारो वक्त, और बच्चे पीछे भूखे प्यासे क्या करेंगे। तो बहरहाल एहतजाज अलबत्ता जरूर शुरू हो गया है, लेकिन ये इस हुकूमत की बर्बादी है, सियासी तौर पर इनकी तबाही है। कभी ना कभी तो यहां पर फ्री एंड इलेक्शंस होने ही है ना जी। क्या करेंगे, अवाम के पास कभी तो जाना पड़ेगा, किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि लोग ये चेहरे देख रहे हैं। अब ये तस्वीर इस वक्त वायरल है, नवाज शरीफ, इसहाक डार, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज साहबा मुस्कुरा रहे हैं, बड़े खिलखिलाते चेहरे हैं। जाहिर है इनके दफ्तर में ना लोड शेडिंग होनी है, लश पश दफ्तर है, पैसा है, प्रोटोकॉल है, हर चीज़ है, तो उनके चेहरों पर तो मुस्कुराहट ही होनी है। इनको आम आदमी के मसाइल का क्या ख्याल, जिन्होंने, मैंने आपको साबित कर दिया है कि खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल, दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल, सबसे ज़्यादा टैक्सेस इन्होंने लगा दी हैं, क्योंकि इनके पेट्रोल तो मुफ्त हैं। इनको क्या मसला है, वो इनके लिए तो टैक्सेस लगाओ, जहाज़ भी खरीद लो, टैक्सेस लगाओ, गाड़ियाँ भी खरीद लो, टैक्सेस लगाओ, तनख्वाहें भी सारे अमले की वो, और एजाजिया, शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं एजाजिया होना चाहिए, जितने मर्जी हम बोनसेस दें, वज़ीर आज़म हाउस में कोई पूछने वाला ना हो। इनकी सोच तो ये है। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। बहरहाल सियासी तौर पर इस हुकूमत की बर्बादी हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूं, लोग वोट तो दूर की बात है, कहेंगे कि हमसे वोट मांगने भी ना आना, देना तो दूर की बात है। ये इस वक्त लोगों का जहन बन चुका है, और पल्स आप देख लें, अपने इर्द गिर्द लोग देख रहे हैं, वो यही सोच रखते हैं, और इनका ख्याल अगर ये है कि सदा इक़्तिदार में इन्होंने रहना है, तो ये होता है। इक़्तिदार में आकर इतना प्रोटोकॉल लेकर आपको लगता है कि हम नहीं रहना है, क्योंकि अब शख्सियात ही है ना, उनको एक्सटेंशन मिलती चली जा रही है। जहां जहां वो बैठा है उसको लगता है कि अब ताहयात हम ही हैं, और इदारे तो बर्बाद हो गए हैं, शख्सियात हैं कि वही कंटिन्यू करेंगी, तो इंस्टीट्यूशंस तो बर्बाद हो गए। क्योंकि इंस्टीट्यूशन होता है कोई भी आए जाए, इदारे चलते रहे, मुल्क चलता रहे, रियासत चलती रहे, निज़ाम चलता रहे। तो यहां इन्होंने समझा है कि बस वही लोग कंटिन्यू करेंगे, जहां जहां जो बैठा है उसको आप एक्सटेंशन देते चले जाओ, क्योंकि ये सब हैं तो ये हमारा निज़ाम इस तरह से चलेगा। लेकिन आखिर कब तक। तो सियासी तौर पर मैं बता रहा हूं कि ये हुकूमत बर्बाद हो गई, इनके पास सियासी तौर पर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इन्होंने लोगों की मईशत को बर्बाद किया है, मुल्क की मईशत का भट्टा बिठा दिया है। 4 साल में कोई ये बेहतरीन ला सके। टैक्स की अगर बात करते हैं तो अभी तो IMF आ रहा है जनाब 15 मई को, जो कसर रह गई है ना उनकी टीम आ रही है, और देखिए फिर बजट भी तैयार होता है तो उसमें भी क्या क्या होना है। बजट में आप सोचिए कि क्या क्या होने वाला है। 15,000 अरब रुपया भी इन्होंने कहा है कि जी हमने और टैक्स लगाकर इकट्ठा करना है, तो क्या बनेगा आप सोचें जरा। और जहां से टैक्स इकट्ठा करना चाहिए स्मगलिंग हो रही है, बड़े लोग जनाब पैसे का लेन देन कर रहे हैं, ब्लैक इकोनॉमी है, टैक्स नेट में नहीं है, उनकी तरफ नहीं इन्होंने जाना, क्योंकि उसमें अपने भी आ जाएंगे ना बीच में। इसलिए तो जिनसे मिल रहा है टैक्स उनसे लेते चले जाओ।